चलो सर जी शुरू कर दें। एक्सपोनेंट्स। अच्छा, एक्सपोनेंट वैसे तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, बट तुम बोल रहे हो मुश्किल है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 है, उसको मैंने कितने टाइम्स लिखा है? 4 टाइम्स। तो ये जितने टाइम रिपीट हो रहा है ना, उसको हम नंबर के ऊपर लिख देंगे। अभी ये जो विक्रम और वेताल वाला सीन हो रहा है ना, एक नीचे और एक उसके कंधे पे, इसको ही बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट इज नथिंग बट अ नंबर विच रिपीट्स मल्टीपल टाइम्स। एक्सपोनेंट और कुछ नहीं, एक ही नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है वो दिखा रहा है। हाँ या ना? अभी इस पूरे एक्सपोनेंट में ये जो नीचे वाला नंबर है उसको हम क्या कहेंगे पता है? बेस। क्या कहोगे? बेस। और ये जो ऊपर वाला है बेताल, उसको हम क्या कहेंगे पता है? वेरी नाइस, पावर। उसका और एक नाम भी है, हाँ, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। और एक है इंडेक्स, इंडेक्स भी बोल सकते हो। नहीं, रेस टू मतलब बेस के ऊपर, वैसे बोला जाता है। रेस टू मतलब ऊपर, रेज टू, RAISE, रेस टू मतलब उसके ऊपर, लाइकवाइज। अब क्लियर हो रहा है? तो नीचे वाले नंबर को बेस, ऊपर वाले नंबर को पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, व्हाटएवर। ठीक है। अभी अगर ये सेम चीज़ हम वेरिएबल के साथ करें, तो यहाँ पे x जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4। तो इसको क्या लिखेंगे? x पावर 4। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट ही है, बट यहाँ पे थोड़ी सी बात बदल जाती है। इस नीचे वाले को हम वेरिएबल बेस कहेंगे। क्या कहोगे? वेरिएबल बेस। इसको उसी तरीके से तुम कांस्टेंट बेस भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे ऊपर जो है ना, वो वेरिएबल के केस में कहा जाता है डिग्री। क्या कहा जाता है? हाँ, पर्टिकुलरली अगर बोलना चाहो तो। क्लियर? तो अगर वेरिएबल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिग्री। और अगर कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पावर। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? श्योर? ठीक है। एक चीज़ बस तुम देख लो, इसके अलावा एक रूल है जो ध्यान में रखना चाहिए, बाद में नंबर करेंगे ना तो और सारी चीज़ें समझते जाओगे। नेगेटिव नंबर हो, उसका ऑड पावर हो, वो हमेशा नेगेटिव होगा। और नेगेटिव नंबर हो, उसका इवन पावर हो, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी तुम बोलोगे सर ये चलो मैं याद कर लूँगा, पर ये होता क्यों है? ये क्यों ऐसे, नेगेटिव ही क्यों या पॉजिटिव ही क्यों? तो कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, जैसे कि -3। क्या ले लिया? -3। उसका ऑड पावर लेते हैं, पावर 3। ऑड मतलब पता है ना, 1 3 5 7 9, और इवन मतलब 2 4 6 8 10। ठीक है। तो नेगेटिव का ऑड पावर है, तो तुम्हें पता ही है कि पावर का मतलब होता है वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूं? -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा। तो देखो, नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव ही आया। अभी उसी तरीके से नेगेटिव का इवन पावर लेते हैं, जैसे कि -3 की पावर 4 इवन है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। कैसे? -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा पॉजिटिव हो गया। इसीलिए नेगेटिव का ऑड पावर हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव का इवन पावर हमेशा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? पक्का? कुछ लिखना है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ, लिख लो।
रहा है। चलो सर जी, इवेल्युएट -8 पावर 2, तो इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से हम शुरू करेंगे। -8 पावर 2 का मतलब क्या है? प्लस पक्का? हाँ देखो, नेगेटिव का इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 8 पावर 2 यानी कि व्हाट, +64। प्रॉब्लम हो गया खत्म। अभी दूसरा 4 पावर 5, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 5 टाइम्स हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करो। 64, हाँ 64 into 16, हाँ, कितना हो जाएगा, कर लो। 64 into 16, zero two four. 1024 1024। चलो इसमें हेल्प करो, 6 पावर 3। 6 into 6 हाँ। into तो इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 का क्यूब है ये, तो तुम्हें आना ही चाहिए। स्क्वायर एंड क्यूब किंग हो तुम, मतलब एक्स स्क्वायर एंड क्यूब किंग। 256 ना कि 216? 216 नहीं, 256 ना, ठीक है। -7 टू द होल क्यूब, नेगेटिव का ऑड पावर, नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, और 7 का क्यूब 343। हो गया, लिख लो। पक्का 216 कि मैं वेरीफाई करूं फिर से? मैंने 2 बार पूछा 216 है या 256। चलो 36 6 जा 6 6 जा 36, रिमाइंडर 3 6 3 जा 18 19 20 21। 256 तो इसका स्क्वायर है 16 का, लिख लो। चलो शुरू करें बेटा। एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको कंपोजिट नंबर के फॉर्म में दिया गया है, हमें इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब विक्रम बेताल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो तुम जानते ही हो, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। तो इसको लिखे कैसे, 5 पावर 3। वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। -343, -7 का क्यूब, क्योंकि नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, सही है, ओके। 256, वो तो अलग, ये 256 है, 16 का स्क्वायर है। हाँ तो 16 तो लिख नहीं सकते, इसमें प्राइम नंबर से ही आएंगे। 16 को और तोड़ो, 16 मतलब क्या, 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और एक बार 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 4 2 4 टोटल। हाँ ऐसे देखो, हाँ राइट, 2 पावर 8। नहीं समझ आया तो समझा दो। देखो 256 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर, हाँ या ना। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4। ये 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4, 2 4 2 4 2 8। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता तो ऐसे कर सकते हो, 256 का फैक्टराइजेशन, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये सही जमे तो वो, नहीं तो वो। क्लियर? लिख लो। बारिश हुई? हाँ, नेचुरल वीडियो। बारिश अच्छे से हो रही है। चलो शुरू करें बेटा। एग्जाम्पल 3, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब कीमत निकालिए। 3 पावर 4 माइनस 2 पावर 3। 3 पावर 4 माने कितना? 3 3 3 3 81 माइनस 2 पावर 3 यानी 81 माइनस 8 73। खत्म। चलो नेक्स्ट, माइनस 4 पावर 3 और माइनस 2 पावर 2 मल्टीप्लीकेशन। ये कैसे करें? माइनस, हाँ हाँ, माइनस 64 मल्टीप्लाई प्लस 4 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, 4 6 जा 24 प्लस 1। सही है। चलो लास्ट, माइनस 3 पावर 2 माइनस 9 पावर 2 प्लस 9 माइनस 9 9 माइनस 81 9 माइनस 81 81 81 माइनस 9, हाँ माइनस 72। ये हो गया आंसर। चलो इतना लिख लो, दो और प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम करते हैं बाद में। डी माइनस 3 पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 पावर 3 ए 9 पावर 2 माइनस 3 पावर, चलो ये दोनों करवाई दो, बाद में साथ में सारे लिखो। चलो माइनस 3 पावर 2 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस 2 पावर 3 माइनस 8 प्लस माइनस 9 8 जा 72 आंसर। चलो ये वाला करवाओ। 9 पावर 2 81 माइनस 3 पावर 4 प्लस 81 माइनस 81 आंसर। ना समझ में आया तो बताओ, लिख लो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू ढूंढो अगर 5 पावर x इज इक्वल्स टू 625 हो और माइनस 3 पावर x इज इक्वल्स टू माइनस 243 हो। तो जब ऐसे किस्म के सवाल तुम देखो ना, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों तरफ एक ही तरीके का फॉर्मेट करो। क्या? दोनों तरफ एक ही तरीके का। अभी इसको तो तुम खोल नहीं सकते क्योंकि 5 पावर x मतलब x कितना है तो हम उसको खोले ना, तो इसको एक्सपांड नहीं कर सकते। इसको कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करने का मतलब है ये कॉम्पोजाइट है, इसको तुम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो 625 को। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, माइनस 3 पावर x को तो तुम कुछ नहीं कर सकते, पर इसको तो तुम कर सकते हो। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 625 को फैक्टराइज करो। 625 6 2 5 किससे होगा? 6 2 8 5 13, हाँ 5 से करें। 5 1 जा 5 1 2 5 2 जा 10 5 1 जा
सॉरी 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 5 ज़ा 25 और 5 5 1 ज़ा 5। तो कितनी बार हैं? 4 टाइम्स। तो क्या मैं ऐसे लिखूं 5 पावर x इज इक्वल्स टू 5 पावर 4। अभी दोनों जगह बेस कैसा है? सेम। अगर बेस दोनों जगह सेम हो तो बेस को इग्नोर कर सकते हो। तो अगर बेस इग्नोर हो जाए तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? सो x इज इक्वल्स टू, अगर दोनों जगह बेस सेम हो तो ही, वरना नहीं। तो दोनों जगह बेस सेम है तो बेस को इग्नोर कर दिया तो x इज इक्वल्स टू, सर अगर यहाँ पे 5 इक्वल 5 अपॉन नहीं 5 पावर x इक्वल टू 4 तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो होगा ही नहीं। दोनों जगह बेस, उसका आंसर आएगा ही नहीं, उसमें x नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब है दूसरे तरीके, पर उसको फिलहाल ऐसा कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तुम्हें ऐसे ही प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसमें बेस सेम हो रहा हो, वरना ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं देंगे। क्लियर? चलो इसमें, हाँ इसको तो कर नहीं सकते, 243 को कर लो। 243 243 को कैसे तोड़ सकते हो? 7 से नहीं, 2 4 6 3, नहीं नहीं 3 से, 3 से सही बोल रहे हो। 3 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा, फिर से 3 27 ज़ा, फिर से 3 9 ज़ा, फिर से 3 3 ज़ा, फिर से 3 1 ज़ा। कितनी बार है 3? 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे क्या लिखो? -3 पावर x, -3 पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे 5 बार नेगेटिव लिखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? -3 पावर 5। अगर दोनों जगह बेस सेम हो तो उसको इग्नोर, तो x इज इक्वल्स टू, क्लियर है? लिख लो। अच्छा, इसके बाद है एक्सरसाइज 5.1। सेम इसी तरीके के प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि तुम कोशिश करो, कर पाओगे?